स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। जैसा कि मैं संदीप सर, आप लोग जानते हो, मैथ और रीजनिंग टीचर। और आज मैथ का हम SCF क्लियर करेंगे क्योंकि LCM क्लियर हो चुका है और SCF में कुछ इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया गया है। लेकिन आज जो SCF हम पढ़ेंगे, अनोखा SCF पढ़ेंगे, एक यूनिक डिज़ाइन का हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग यूनिक क्लासेस से अलग है तो क्यों नहीं हम अलग पढ़ें। दूसरी नंबर बात, जब आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, आज SCF पढ़ रहे हैं तो SCF का ये पहला क्वेश्चन है कि 96, 168, 32, 140 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या। 4 ऑप्शन दिया गया है। ये आपको चारों जो सवाल दिख रहे हैं, चारों के चारों सवाल UPSI, आप लोग UPSI का पेपर भी खोल के देख सकते हो। 2017 में चारों सवाल रिपीट हुए हैं। एक बार नहीं, दो बार रिपीट, तीन बार रिपीट हुए हैं। तो आप लोग UPSI का पेपर खोल कर देख लेना, उसी में ये सब आए हुए हैं। आपसे UPSI ये नहीं चाहता है कि आपको SCF नहीं आता है, SCF नहीं निकलवा रहा है। आपको ये देखना चाहता है कि SCF आप विद इन टाइम में कर रहे हो या फिर टाइम के ओवर कर रहे हो, क्योंकि आपका टाइम का एक मैनेजमेंट होता है कि इतने दिन में सब कुछ करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें वो तरीका जिसको आप लोगों ने पहली बार इस YouTube के माध्यम से देखेंगे। तो क्या है ये तरीका भाई? आपको हमने बताया कि एक तो होता है भाग विधि, जो कि आप लोग जानते हो, उसको आप लोग के प्राइमरी स्तर से लेकर आपको पढ़ाया गया होगा, भाग विधि। ठीक है, भाग विधि जो होता है आपका लंबा होता है। दूसरा होता है गुणनखंड विधि, जो कि हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, गुणनखंड विधि। और तीसरा जो होता है ये वाला जो है अनोखा विधि, इसको आज पढ़ना है। तो तीसरे विधि को हमें पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपको गुणनखंड विधि हमने बता दिया कि जैसे मान लीजिए गुणनखंड अगर ये इन दोनों को होता तो हम लोग आराम से गुणनखंड कर लेते। अब ऐसे बड़े बड़े अंक देगा, अब इसका क्या हम गुणनखंड कर पाएंगे? तो इसलिए इन दोनों को हम क्रॉस कर चुके हैं और इन तीसरे को हम लगाएंगे, इसी मेथड से लगाएंगे अब जब भी SCF आएगा तो। ठीक है, तो देखते हैं। 96, 168, 32, 140। आप SCF निकालना जानते हो? ऐसे SCF निकालो और सेम पहाड़ा, जो भी यहां पर आप पहाड़ा लिखेंगे, सेम पहाड़ा से सभी कटना चाहिए। अगर एक भी नहीं कट रहा है तो नहीं हो पाएगा भाई। तो पहले मैं 2 से ले रहा हूं, तो 2 से क्या हो जाएगा 48, फिर 2 से क्या हो जाएगा 84, 2 से क्या हो जाएगा 16, 2 से क्या हो जाएगा 70, फिर 2 से जाएगा। सेम पहाड़ा से सभी में होना चाहिए, अदरवाइज रुक जाएगा वहीं पर। सेम पहाड़ा से ले लिया इसको मैंने 24, इसको ले लिया 42, इसको ले लिया 8 और इसको ले लिया 35। अब बताइए, किसी भी एक पहाड़ा से ये कटेगा कोई? बिल्कुल नहीं कटेगा। सेम पहाड़ा से होना चाहिए, तो नहीं कट रहा है। तो SCF कितना हो जाएगा? 2 दूनी का 4। तो कैसा लगा ये आप लोगों को तरीका? 2 दूनी का 4। देखिए SCF निकालने का नया तरीका देख रहे हैं ना, कि आपको LCM जैसा ही करना है, लेकिन सेम पहाड़े से सभी डिविजिबल होने चाहिए, सभी कटना चाहिए, तभी SCF हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो यह तरीका कहीं कॉपी में अपने जो नोट्स बना रहे हो वहां पर नोट कर लीजिए फटाफट। दूसरा लगाते हैं फिर ऐसे ही। दूसरा क्या कह रहा भाई? 48, 50, 44, 50, इनका SCF बताना। बताइए, खंड विधि भाग विधि से करते तो कितना टाइम लगता? सीधी सीधी इसको हम 2 के पहाड़ा से लिख रहे हैं, तो इसका हो जाएगा 24, 25, 48, 50 का आधा, और इसका क्या हो जाएगा 22, 25। अब देखिए, अब ये किस पहाड़े से कटेगा? 2 के पहाड़े से तो कटेगा नहीं, 5 के पहाड़े से कट जाएगा। 5 के पहाड़े से 5 चौका 20, और ये आपका हो जाएगा 5 चौका 20, और यहां से आपका हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो 5 वाटे 40, फिर 5 पचे 25। ठीक है, अब उसके बाद 5 के पहाड़ा से इधर देखते हैं। 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 पचे 25। तो कहने का मतलब अब ये किस पहाड़े से कटेगा?
अब यहां पर देखना होगा कौन सी पहाड़ा से कट रहा है, तो फिर 5 से कटेगा। 5 से कटाइए, 5 9 45, 3 बच गया है, तो 5 7 35। फिर उसके बाद यहां पर देखते हैं 5 की पहाड़ा से 5 8 40, फिर 5 की पहाड़ा से 5 9 45। अब यह किसी भी पहाड़े से नहीं कटेगा, और जब नहीं कटेगा तो क्या करना है, रुक जाना है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 गुने 5 गुने 5, कितना हो जाएगा, 50। देख रहे हैं कितनी आसानी से आ रहा है एचसीएफ। एलसीएम जैसा करना है, लेकिन सेम पहाड़े से करना है। जब तक सेम पहाड़े से नहीं होगा तब तक नहीं कटाएंगे, छोड़ देंगे। कोई एक भी अगर एक सेम पहाड़े से नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। एचसीएफ कितना हो गया, 50। ठीक है, एचसीएफ का आज आप लोगों का तरीका यह बहुत ही अच्छा लगा होगा, मैं आशा कर रहा हूं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि है ए की पावर, पहला क्या दिया है, ए की पावर 2, बी की पावर 2, सी की पावर 6, और दूसरा क्या दिया है, बी की पावर 3, सी की पावर 8 और ए की पावर 4। तीसरा क्या दिया है, आपको घबराना नहीं है, एबीसीडी से कुछ नहीं करेगा ये। ए की पावर 8, बी की पावर 6, बी की पावर आपको लिखना है 6 और सी की पावर 2। अब एचसीएफ जब निकालेंगे, एचसीएफ यानी कि मौसप, तो एचसीएफ में होगा क्या, तीनों में कॉमन होना चाहिए। चलिए, ए की पावर 8 सभी में कॉमन है, नहीं है। ए की पावर 2 कॉमन है, तो देखिए ए की पावर इसमें 2 है तो इसमें भी 2 हो सकता है और इसमें भी 2 हो सकता है। अधिक है तो इसमें से क्या, ए की पावर 2 इसमें है तो इसमें भी 4 में से 2 तो हो ही जाएगा और इसमें भी तो 2 हो जाएगा, यानी कि ए की पावर 2 कॉमन हो गया। इन सभी में क्या हो गया, ए की पावर 2 कॉमन हो गया। अब बी वाले को देखते हैं। यहां पर बी की पावर 2 है और यहां पर बी की पावर 3 है और यहां पर बी की पावर 6 है, तो सबसे कम वाला ले लेते हैं। बी की पावर 2 तो सभी में हो ही जाएगा, तो यहां पर बी की पावर 2 हो जाएगा, बी की पावर 2। अब सी की पावर को चेक करें तो सी की पावर कहाँ है, सी इसमें है, सी इसमें है, और सी की पावर सबसे कम क्या है, 2, तो इन दोनों में तो 2 पक्का ही हो जाएगा, यानी कि ए की पावर 2, बी की पावर 2 और सी की पावर 2। तो इसमें ऑप्शन में तो आपको नहीं दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो उससे घबराना नहीं है, को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर भाई नॉन ऑप्शन में है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, लेकिन आपका आंसर ये होगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, नॉन होगा। फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक ऐसे ही है, एबीसीडी पर नहीं है, ये डिजिट में दिया है, अंक में दिया है। अंक वाला देखते हैं। P बराबर दिया है 2 की पावर 3, 3 की पावर 10 और 5। Q बराबर दिया है 2 की पावर 5, 3 और ये अपना दे दिया, इसमें कॉमा है, इसमें भी कॉमा है और ये 7। चलिए मिलाते हैं, एचसीएफ लेते हैं भाई। एचसीएफ क्या, 2 की पावर को चेक किया जाए, 2 की पावर 3 है, यहां पर 2 की पावर क्या है, 5 है, तो 3 होगा तो इसमें भी पक्का 3 हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 तो हो गया 1। अब उसके बाद 3 की पावर वाला चेक करते हैं, तो 3 की पावर 1 है इसमें और इसमें 3 की पावर 10 है, तो पक्का 1 तो निकल ही के आ जाएगा ही, तो 3 आ गया और इसमें कुछ नहीं है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, सिर्फ यही हो गया। और आपका आंसर कौन सा है, सी। ठीक है, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई, 4/5, 5/7 और 4/7 का एचसीएफ बताइए। जब भी आपको फ्रैक्शन में एचसीएफ देगा, जैसे एलसीएम हमने बताया कि एलसीएम वाले में क्या करते थे, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, तो आप भी आप ऊपर का इसमें क्या कर दो, ऊपर का एचसीएफ निकाल दो और नीचे का एलसीएम। तो ऊपर का एचसीएफ क्या होगा भाई, 4, 5 और 4 का जो होगा क्या, एचसीएफ। तो इन सभी में क्या कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, 1। आप लोग ऐसे भी कर लीजिए इसको, हमने एचसीएफ आपको बताया भाई, 4, 5, 4 का क्या हो रहा है, कुछ नहीं होगा तो 1 होगा भाई, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1 है, 1 के पहाड़ा से तो सभी कट जाएगा, वो 1 का पहाड़ा से सभी कट गया, यानी कि 1 इसका एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम, नीचे वाले यानी कि हर का एलसीएम लेते हैं, 5, 7, 7, इसका क्या चाहिए हमें, एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5, 7, 7 का एलसीएम 35, कितना हो जाएगा, 35, यानी कि कुल मिलाकर इसका आंसर क्या हुआ, 1/35। 1/35 कौन सा है, ऑप्शन है। तो फ्रैक्शन का निकालना हम सीख गए, ठीक है, फ्रैक्शन को इसी तरह से निकालेंगे। अगला भी फ्रैक्शन का ही है, थोड़ा सा इसको घुमाया है
कह रहा है कि ये फ्रैक्शन दे दिया है इसके व्युत्क्रमों का HCF। तो जो ये फ्रैक्शन दिया है इसको पहले व्युत्क्रम कर लेते हैं, 4/3 कर देते हैं। इसको क्या कर देंगे 10/9 कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे 16/15 कर देंगे। और ऊपर वाले का HCF, ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का, सभी नीचे वाले का LCM ले लीजिए और HCF ले लीजिए। इन सभी में HCF क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है भाई, सीधी सी बात है। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, 4 10 और ये 16, इसको कटाइए, 2 दूने का 4, 2 पंजे 10, 2/16 और कुछ नहीं होगा। सभी एक ही पाड़ा से होना चाहिए, तो नहीं हो रहा है तो इसका HCF क्या हो गया 2 होगा। ठीक है, तो HCF का आपको हमने एक यूनिक तरीका आज बता दिया। HCF इसका 2 गया। और LCM देखते हैं, इसका LCM क्या हो सकता है भाई, यहां से आप खुद देखो। LCM होता है, आपको दी हुई संख्या में बड़ी संख्या ले लेते हैं, ठीक है, याद दिला देते हैं। बड़ी संख्या ले लेते हैं तो तीनों से डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है। बड़ी संख्या का 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, इस तरह से गुना हम लेते हैं। तो इसका जैसे ही हमने 3 गुना ले लिया, इसका 3 गुना लिया 45, और 45 से देखिए सभी कट जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 45। तो कुल मिलाकर इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/45। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/45, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि 1.75 5 आप ऐसे कर दो इसको 175 मैं 100 लिख सकता हूं क्या? इसको बिल्कुल लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 56/10, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 560/100, मेरी मर्जी, बढ़ा सकते हैं। और इसको क्या मैं लिख सकता हूं, इसको अगले वाले को 7 को 700/100। कोई दिक्कत है क्या भाई? क्योंकि आसानी रहेगा, इससे एलसीएम निकालने में आसानी रहेगा, नीचे वाले का भी। अब इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वाले का एचसीएफ ले लेते हैं, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। तो ऊपर वाले का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ यहां से आप खुद देखिए यहां से एचसीएफ क्या बन सकता है। तो एचसीएफ यहां से निकाल देते हैं 175 560 और 700 का एचसीएफ। यहां से क्या बनेगा आपको 5 के पहाड़ा से कटा देते हैं, 5 के पहाड़ा से 35, 5 के पहाड़ा से 35 और ये 5 कम 5, 5 कम 5 और ये 5 दूना 10 और ये आपका क्या हो जाएगा 5 के पहाड़ा से आपका 140। अब कुछ कटेगा, कटेगा 7 के पहाड़ा से कट जाएगा, 7 पंजे 35, 7 से इसको कटाएंगे, 7 एकम 7, 4 7 छक 42 और 7 ये 20। अब किसी पहाड़ा से यह नहीं कटेगा, यानी कि इसका ऊपर वाले का एचसीएफ कितना हो गया 35 और एलसीएम 100 है, जानबूझ को हमने इसको बनाया है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 100, यानी कि 35 बटा क्या हो जाएगा 100। अब इसको हम भाग देंगे तो 0.35 आंसर होगा। तो 0.35 ऑप्शन नंबर सी। नंबर नेक्स्ट देखते हैं जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है, उसको भी हम यहां आज ही बता देते हैं, क्योंकि अगला जो टाइप होगा, अगला जो वीडियो आएगा वो अब थोड़ा सा क्रिटिकल आएगा सवाल उसमें। ठीक है, यहां से भी आया है, सारे यूपीएसआई के सवाल मैं बता रहा हूं। जैसे यहां पर लिख देगा 7 की पावर 10, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगा लीजिएगा आप लोग, 7 की पावर 8, यहां पर देखिएगा 7 की पावर 8, 7 की पावर 5 और 7 की पावर 6। इसमें अगर आपसे पूछेगा कि आप इसका एचसीएफ बताओ पावर का, तो आपको क्या याद रखना है, जिसकी पावर सबसे कम होगी, जिसकी पावर क्या होगी सबसे कम होगी वही आपका एचसीएफ होगा। एलसीएम में क्या करते थे, उल्टा करते थे। यहां पर एचसीएफ में क्या करेंगे, इस सभी में कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 7 की पावर 5, 7 की पावर 8 है, 7 की पावर 10 है, 7 की पावर 6 है, तो यानी कि 7 की पावर 5 तो सभी में होगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एचसीएफ 7 की पावर 5। यही आंसर हुआ। ठीक है, कैसा लगा आप लोगों का यह क्लास? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।